नमस्कार, मैं प्रिंस फिर से आपका क्लास 1 में स्वागत करता हूं। आज हम मैथ कर रहे हैं और मैथ में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। चलिए करते हैं। पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कुछ वर्ड जो हम यूज़ करते हैं उनको देख लेते हैं। जैसे नंबर 1, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। इसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। दूसरा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। तीसरा है लाभ यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से अधिक हो तो वस्तु को बेचने पर लाभ होगा। चौथा है हानि, लॉस। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से कम हो तो वस्तु को बेचने पर हानि होगी। तो ये कुछ वर्ड हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में यूज़ होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं वो लेते हैं। नंबर 1, प्रतिशत लाभ। अगर प्रतिशत लाभ निकालना हो तो उसका फॉर्मूला ये है, प्रतिशत लाभ इक्वल टू लाभ मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य। प्रतिशत हानि निकालनी हो तो प्रतिशत हानि इक्वल टू हानि मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य। नंबर 3, यदि किसी वस्तु को बेचने पर X% का लाभ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए उसका फॉर्मूला है क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस x। ये जो x है ये लाभ परसेंटेज है। ये जो x है ये लाभ परसेंटेज है। यहाँ पर इसमें दूसरी कंडीशन है वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना हो। यहाँ पर हमने क्रय मूल्य निकाला है। अगर वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना हो तो उसका फॉर्मूला इक्वल टू क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 प्लस x डिवाइडेड बाई 100। ये जो x है ये लाभ प्रतिशत है। चौथी कंडीशन है यदि किसी वस्तु को बेचने पर X% की हानि हो तो वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालने पर जो फॉर्मूला है वो ये है, क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस x। अगर विक्रय मूल्य निकालना हो तो उसका है फॉर्मूला ये, क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 माइनस x डिवाइडेड बाई 100। तो ये 4 फॉर्मूला हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में यूज़ होते हैं। एक नोट करने वाली बात यह है, अगर किसी प्रकार के भी खर्चे प्रश्न में दिए गए हों तो उनको हम क्रय मूल्य में जोड़ देते हैं। उदाहरण नंबर 1 लेते हैं। 40 रुपये में 45 केले बेचने से एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है तो 24 रुपये में कितने केले बेचेगी उसे 20% का लाभ हो। देखिए 40 रुपये में 45 केले हैं तो 24 रुपये में जो केले आएंगे वो है 24 मल्टीप्लाई 45 डिवाइडेड बाई 40। तो यहाँ पर देखिए हमने पहले एक केले की कीमत निकाली है 45/40 करके और उसमें 24 की मल्टीप्लाई की है ताकि हमें जो है केलों का पता चल जाए कि 24 रुपये में कितने केले आ सकते हैं। 20% हानि इसमें ऐड है अभी भी, ठीक। यहाँ पर ये आ गए 27 केले, तो 24 रुपये में 27 केले आते हैं जिसमें कि 20% की हानि अभी जुड़ी हुई है। तो पहले अब हम इसमें से जो है 20% की हानि हटाएंगे और इसको पहले 100% कर लेंगे ताकि 27 किलो का जो वास्तविक मूल्य है वो हमें पता चल जाए कि बिना हानि और लाभ के उसका जो है मूल्य क्या होगा। चलिए यहाँ करते हैं। 27 किलो का वास्तविक मूल्य इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 24 डिवाइडेड बाई 80 या 100 माइनस 20। देखिए यहाँ पर हमें 24 रुपये के जो केले हैं जो 27 केले आते हैं उसका वास्तविक मूल्य हमें निकालना है। तो 24 रुपये को हमें 24 में जिसमें कि 20% की हानि जुड़ी हुई है इस हानि को हमें निकालते हुए वास्तविक मूल्य निकालना है। तो 24 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 100% हमें करना है
और जो हमें 20% की हानि आ रही है इससे हम इसे डिवाइड कर देंगे ताकि हमें जो है वास्तविक मूल्य मिल जाए। तो इसे करने के बाद जो हमारा वास्तविक मूल्य आ गया वो है 30 रुपये। तो 27 किलो का जो वास्तविक मूल्य है वो है 30 रुपये, ना कि 24 रुपये। 24 रुपये में 20% की हानि जुड़ी हुई है। चलिए आगे करते हैं। 20% लाभ के साथ विक्रय मूल्य। अब जो है इसमें जो है 30 रुपये जो 27 किलो का मूल्य है, इसमें हम अब 20% लाभ जोड़ देंगे क्योंकि उसने कहा है 20% लाभ के साथ। तो इसमें हमने 20% लाभ जोड़ा, 30 मल्टीप्लाई 120 डिवाइडेड बाई 100। तो 20% लाभ के साथ जो इसका विक्रय मूल्य है वो है 36 रुपये। तो ये जो 36 रुपये आया है ये हमारे 27 किलो का जो है 20% लाभ के साथ आया है। लेकिन उसने पूछा है 24 किलो का, कि 24 किलो में 20% लाभ के साथ हो तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो अब जो है 36 रुपये में 27 केले आते हैं, हमें पता है। तो हमें जो निकालना है वो निकालना है कि 24 रुपये में कितने केले बेचे जाएं कि 20% का लाभ हो। तो उसे निकालने के लिए देखिए 24 रुपये में केले, 24 मल्टीप्लाई 27 डिवाइडेड बाई 36। 36 रुपये में 37 केले हैं, तो 27 डिवाइडेड बाई 36, तो हमें एक केले का मूल्य मिल गया। और इसमें जो है इसमें 24 की हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चल जाएगा कि 24 रुपये में कितने केले आते हैं। तो 24 रुपये में जो केले आते हैं वो है 18। इसे सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 18। तो ये हमारा आंसर है कि 20% लाभ के साथ 24 रुपये में 18 केले बेचे जा सकते हैं। तो ये तो इस क्वेश्चन को आप और छोटा कर सकते हैं। अगर आप इसको ठीक से समझ लिए क्वेश्चन को तो आसानी से छोटा किया जा सकता है। जैसे देख लेते हैं, इसकी एक ट्रिक भी है। यहाँ पे देखिए 45 डिवाइडेड बाई 40। यहाँ पे 40 रुपये में 45 केले बेचे जा रहे हैं, तो हमें एक केले की कीमत निकाली 45 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई 80 डिवाइडेड बाई 120। यहाँ पर एक पहले 20% की हानि हुई थी वो हमने रख ली 80। 100 में से जो 20% की हानि घटाओ तो 80 आएगा। नीचे जो है 20% का लाभ हमें जो है निकालना है, वो 20% का लाभ हमने 100 में जोड़ के रख दिया। 120 मल्टीप्लाई करेंगे आगे, तो यहाँ से जो निकल के आएगा उसको हमें जो 24 रुपये में कितने केले आने हैं ये हमें निकालना है। तो 24 रुपये में हम जो है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद ये 24 रुपये में हमने इसे मल्टीप्लाई किया कर दिया, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा सीधे सीधे ये आएगा 18। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं अपना। उदाहरण नंबर 2 लेते हैं। सचिन ने 2 रेडियो 810 रुपये में खरीदे। उनमें से एक रेडियो को 5% हानि पर तथा दूसरे रेडियो को 4% लाभ पर बेच दिया, और इस प्रकार उसे इस सौदे में ना हानि हुई और ना लाभ। दोनों रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में जो है एक रेट दिया हुआ है वो है 810 रुपये, और इसमें दोनों रेडियो का मूल्य जो है सम्मिलित है। चलिए करते हैं। इसमें हम पहले जो है मान लेंगे कि जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है, और रेडियो को पहले 100 रुपये पे जो है 5% की हानि हुई है, और दूसरी बात 4% का लाभ हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए 95, ये जो है 100 रुपये पे 5% की हानि होने पर 95 रुपये आया है, और ये 104 है, ये 4% लाभ के साथ है। यहाँ पर जो इसका क्रय मूल्य है वो है 100 रुपये। तो अब हम इसका अनुपात निकाल लेंगे। ये एलोकेशन मेथड है जो हम कर रहे हैं, इस एलोकेशन मेथड से हम इसका अनुपात निकाल लेंगे। तो अब इसको हम घटा लेंगे, या 104 में से 100 घटाएंगे तो ये आ गया 4, और इधर हम 100 में से 95 घटाएंगे तो ये आ गया 5। तो यह जो है 4:5 हो गया। हमारे पास अनुपात आ गया है, तो हम आसानी से इसको डिवाइड करके इसका जो है दोनों रेडियो का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। ये 4 मल्टीप्लाई 810 और डिवाइड बाई 9, ये 5 और 4 को हम जोड़ लेंगे अनुपात को, यहाँ जाएगा 9। इसको हम हल करेंगे तो इसका जो है पहली रेडियो का 660 रुपये जो है क्रय मूल्य है। इसी तरह दूसरी रेडियो का भी क्रय मूल्य हम निकालेंगे। 5 मल्टीप्लाई 810 डिवाइडेड बाई 9, तो ये दूसरी रेडियो का क्रय मूल्य है 450 रुपये। तो दोनों रेडियो का क्रय मूल्य हमारे पास आ गया, और ये हमारा आंसर है। उदाहरण नंबर 3 लेते हैं। किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने से हुई हानि 720 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपये अधिक है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए यहाँ पर 2 रेट दे रखे हैं, 560 और 720। ये एक ही वस्तु के रेट हैं।
पहला रेट है 560, दूसरा रेट जो है 720 है। देखिए 560 में क्या हानि हो रही है हमें नहीं पता है, 720 में क्या हानि लाभ हो रहा है हमें नहीं पता है। हमें जो ये कंडीशन पता है कि 720 रुपये में जो लाभ होता है हानि उससे 50 रुपये अधिक है। तो इसी के बेस पे अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करें तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर 720 रुपये में जो भी लाभ हो रहा है उसमें हानि जो है 50 रुपये उससे अधिक है, तो इसका पूरा लाभ अगर हम यहाँ ट्रांसफ़र कर दें और प्लस 50 रुपये भी जोड़ दें तो ये जो है क्रय मूल्य के बराबर बैठ जाएगा। तो चलिए करते हैं 720 प्लस 560 प्लस 50। देखिए यहाँ का पूरा जो है हमने प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफ़र किया और प्लस 50 रुपये जो अधिक हानि थी वो भी हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दी है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 720 जोड़ेंगे फिर 560 जोड़ेंगे और जो इस हानि को पूरा करे वो 50 रुपये भी हम यहाँ जोड़ेंगे। इसके बाद जो आएगा वो है 1330। इस 1330 में अभी जो है दो मूल्य ऐड है, क्योंकि दो रेट्स पे हमने ये काम किया है तो अभी हम एक रेट निकाल लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। 1330 को 2 से डिवाइड करने के बाद जो है हमें वस्तु का क्रय मूल्य मिल जाएगा, वो था 665 रुपये। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो है 665 रुपये, ये हमारा आंसर है। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 4, राम ने एक गाय रमेश को 20% लाभ पर बेच दी तथा रमेश ने इसे राकेश को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि राकेश ने 900 रुपये दिए हों तो राम ने गाय कितने रुपये में खरीदी। देखिए यहाँ पे जो लास्ट वाला अमाउंट आया है वो है 900 रुपये। तो इस 900 रुपये को हमें क्रय मूल्य तक ले जाना है जो पहला क्रय मूल्य था। तो चलिए करते हैं इसको, चलिए करते हैं 900 मल्टीप्लाई। देखिए पहले जो है 20% का लाभ हुआ था तो 900 को हमें 100% करना है 20% लाभ के अगेंस्ट, तो हो जाएगा 100/120। दूसरी बार 25% का लाभ आया है तो इसको भी हम जो है कर लेंगे 100/125। तो 900 को यहाँ भी हम 100% करेंगे 125% प्रॉफिट के अगेंस्ट। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर आ जाएगा वो है 600 रुपये। तो ये 600 रुपये जो हमारा आंसर है। तो राम ने जो गाय खरीदी थी शुरू में वो 600 रुपये की खरीदी थी। अगला उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 5, एक घड़ी को 820 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 650 रुपये में बेचने पर हानि होती है। घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ किसी रेट पर वस्तु को बेचने पर लाभ होता है और दूसरे रेट पर बेचने पर उतनी ही हानि होती है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो दोनों रेट दिए गए हों उनको आप जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर 820 है और 650 है, तो इनको आप जोड़ दीजिए, यह आ जाएगा 1470 और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। वस्तु पर जो क्रय मूल्य है वो निकल जाएगा। यहाँ पर घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो है 735 रुपये। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर है। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 6, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए हम यह मान लेते हैं कि जो क्रय मूल्य है वो 500 रुपये है और जो विक्रय मूल्य है वो 600 रुपये है। चलिए ये 500 रुपये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जो है 600 रुपये है, तो इनके बीच का जो लाभ है वो हमें पता चल गया वो है 100 रुपये। 600 में से 500 घटा दीजिए, 100 रुपये जो है इनका लाभ है। तो हमें निकालना है लाभ प्रतिशत क्या है। तो हमारे पास अब क्रय मूल्य भी है और विक्रय मूल्य भी है और लाभ भी है, तो हम आसानी से लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। वो हम अपना फार्मूला रख लेंगे लाभ प्रतिशत वाला। तो 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 500। 500 क्रय मूल्य है, ये 100 लाभ है और जो 100 प्रतिशत के लिए है। हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 20%। तो ये 20% जो है लाभ है। तो उदाहरण नंबर 7 लेते हैं। एक व्यापारी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6000 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु को बेचने पर उसे 20% की हानि होती है। उनका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा हानि होगी। इसका एक नियम है। नियम यह है कि जब 2 वस्तुएं एक रेट पर बेची जा रही हो और एक ही दर पर उनमें लाभ और हानि हो रही हो तो उसमें हमेशा जो है हानि ही होगी। तो इसका ये एक नियम है, देख लीजिए। यदि किन्हीं 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हैं
तथा एक वस्तु पर R% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर R% की हानि होती है, तब सदैव बेचने पर हानि ही होगी। और इसके लिए जो सूत्र है वो ये है R2 डिवाइडेड बाई 100। तो इस सूत्र के हिसाब से हम अपना क्वेश्चन हल कर लेंगे। तो इस सूत्र के हिसाब से हम इसको रख लेते हैं। हमारी जो दर है वो 20% है, तो 20 × 20 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा हानि प्रतिशत आ जाएगा 4%। यह हानि है, यही हमारा आंसर है। चलिए उदाहरण नंबर 8 लेते हैं। यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। यहाँ पर कुछ नियम है, देख लेते हैं उनको। जैसे यदि x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तथा जहाँ पर x बड़ा हो y से, तब सदैव लाभ होगा। और इसका फार्मूला है लाभ बराबर x - y डिवाइडेड बाई y मल्टीप्लाई 100। दूसरा ये कहता है परंतु यदि x y से छोटा हो तब सदैव हानि होगी। और उसका फार्मूला है हानि बराबर y - x डिवाइडेड बाई y मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है इसी नियमों में आता है। यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो ये क्वेश्चन जो है ये वाला ही है। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पे लाभ होगा या हानि होगी। तो हमारा जो है पहले है 15 मेज है, उसके बाद 20 मेज हैं। यहाँ पर अगर हम इसे x मान लें और इसे y मान लें तो हमारा ये वाला जो नियम काम कर रहा है। हमारा x जो है छोटा है और y बड़ा है, तो इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये लिखेंगे 20 - 15 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई 100। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 25% हानि। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 9। एक रेडियो को 20% की हानि पर 340 रुपये में बेचा गया। यदि रेडियो को 476 रुपये में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। देखिए यहाँ पर जो है रेडियो 20% हानि के साथ 340 रुपये की है, तो हम जो है पहले 340 को 100% कर लेंगे, वापस क्रय मूल्य में ले आएंगे। ठीक करते हैं इसको 340 मल्टीप्लाई 100 100% करने के लिए और डिवाइड बाई जो है 20% की हानि हुई है, तो इसको हम 80 कर देंगे। 100 में से 20 घटाएंगे और 80 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है क्रय मूल्य आ जाएगा 425 रुपये। इस 425 रुपये की चीज़ को फिर हमने 476 रुपये में बेचा है। 476 - 425 ये आ जाएगा हमारा आंसर, सॉरी ये हमारा निकल के आ जाएगा लाभ 51 रुपये। तो 51 रुपये आ गया यहाँ पर। अब ये 51 जो है हमें प्रतिशत लाभ में दिखाना है, तो इसको हम प्रतिशत लाभ में दिखाएंगे 51 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य 425 रुपये। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो है प्रतिशत लाभ में आ जाएगा 12%। तो यहाँ पे जो लाभ हुआ है वो 12% का हुआ है। इसको आप और छोटा कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना है 476 मल्टीप्लाई 80 जो हमारी हानि हुई है वो, और ये हानि जिस रेट पे हुई है उसको हम नीचे रख लेंगे 340 रुपये पे, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो सीधे सीधे हमारा ये आ जाएगा 112%। अब ये 112% में जो है ये 112% हमारा लाभ हुआ है, लेकिन जो लाभ हुआ है हमें सिर्फ लाभ हुआ है वो है 112 माइनस 100, ये हो जाएगा 12%। तो ये 12% हमारा लाभ हुआ है। अगला उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर 10। एक घड़ी 15% लाभ के बदले 5% हानि पर बेची जाती है तो 60 रुपये की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए यहाँ पर पहले घड़ी जो है 15% लाभ पर बेची जा रही थी, उसके बाद 5% हानि पर, तो इन दोनों प्रक्रिया के बीच में जो है 60 रुपये की हानि हो रही थी। तो हम क्या करेंगे, 15% जो है लाभ पर बेची जाती है तो 115 हो गया, और इसको हम घटा लेंगे 5% हानि से यानी 95 से। तो इनके बीच में जो गैप है वो है 20% का। तो 20% जो है हमारा वो 60 रुपये की हानि के बराबर है। तो इस 60 रुपये को अब हम 100% कर लेंगे। ये 60 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 20। तो 60 रुपये जो है 20% के बराबर है, और इसको जब हम 100% करेंगे तो घड़ी का क्रय मूल्य आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा क्रय मूल्य 300 रुपये। अगला उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर 11। यदि
कलम को 10 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है तो उस कलम का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसको हम अपना फार्मूला रख लेंगे क्रय मूल्य वाला। विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस एक्स। एक्स जो है वो लाभ प्रतिशत है, तो इसके हिसाब से हम रख लेंगे क्रय, ये जाएगा 10 जो विक्रय मूल्य है, मल्टीप्लाई 100 और ये जाएगा डिवाइडेड बाई 100 प्लस 25 जो है एक्स है। 100 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाई 125 और इसको सॉल्व करने के बाद जो है हमारा आंसर आ जाएगा 8 रुपये। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह है 8 रुपये, यही हमारा आंसर है। तो ये हमारी क्लास थी क्लास 1 के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आपकी कोई समस्या हो तो ज़रूर बताइए। आपको क्लास पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आने वाले चैप्टर्स मिलते रहें। तो अगले चैप्टर्स के साथ हम फिर से वापस आएंगे, तब तक के लिए बाय।